ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज हम दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं, जो मोक्ष को देने वाली परम पुण्यदायक कथा है, सभी कष्टों को हटाने वाली है, जो भगवान के श्रीमुख से निकली हुई कथा है। उस कथा का श्रवण हम करते हैं भगवान का ध्यान करते हुए। विष्णु भगवान नारद जी से कह रहे हैं कि व्रत काल विधि और महात्म मैंने आपको बता दिया। आगे सबसे पहले इस व्रत को किसने किया है वह कथा आपको सुना रहा हूँ। भगवान बता रहे हैं नारद जी को कि सुंदर काशीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण सतानंद रहते थे। वे बहुत ही कंगाल थे, गरीब थे, भूख से पीड़ित होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए इधर उधर भ्रमण किया करते थे। उनको देखकर भगवान को एक दिन दया आ गई और भगवान ने एक वृद्ध का रूप धारण कर उस दुखी ब्राह्मण से आदरपूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए दुखी होकर इस पृथ्वी पर नित्य भ्रमण किया करते हैं? हे ब्राह्मण देवता, वह सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए दिन भर घुमा करता हूँ। इसलिए हे प्रभु, यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके आप बताइए, जिससे मेरी ये दरिद्रता, ये गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण का पूजन और व्रत कीजिए, वही वांछित फल देने वाले हैं। भक्तों, ये भगवान के मुख से वाणी है, जो उनका पूजन करते हैं उनके सब कष्ट कट जाते हैं, दरिद्रता छूट जाती है, निर्धनता दूर हो जाती है। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मानकर यह व्रत धारण करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह समस्त दुखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। भक्तों, वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान अंत में व्रत का विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि वृद्ध ब्राह्मण ने तो बहुत बड़ा विधान बताया है, वह मैं किस प्रकार से कर सकूंगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने पर भी अपने परिवार का मैं पेट तक नहीं भर पाता हूँ। इस चिंता में निमग्न ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल उठकर शौचादिक क्रिया से निवृत्त हो उसने मन में यह संकल्प किया कि आज के दिन जो कुछ भी भिक्षा मांगने से मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण का पूजन करूंगा। भक्तों, संकल्प इस तरह से कर लेने से ही आधी बाधाएं कट जाती हैं। यह संकल्प मन में करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। उस दिन भगवान की उस पर ऐसी कृपा हुई कि उसे बहुत सा धन प्राप्त हो गया है, अर्थात भगवान ने भी उस पर कृपा करी। अतः ब्राह्मण ने उसी धन से बंधुओं को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ स्वामी सत्यनारायण का विधि पूजन किया। पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो गया भक्तों, और समस्त संपत्तियों से परिपूर्ण हो गया। तब से वह ब्राह्मण बार बार हर महीना यह व्रत करने लगा, और इस प्रकार उस उत्तम ब्राह्मण ने श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। भक्तों, इस प्रकार जो मनुष्य उस ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण स्वामी का व्रत करेंगे वे संपूर्ण दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार भगवान ने व्रत के प्रभाव को नारद जी से कहा है। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया, जो कुछ भगवत महात्मा था वह कथन किया, अब आगे क्या कहूँ, आप क्या सुनना चाहते हैं? ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज, उस ब्राह्मण से इस व्रत को किसने सुना तथा इस व्रत को किसने किया, यह सारी कथा आप सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सुनो, ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस व्रत को इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर भूतल पर किया वह कथा आपको सुनाता हूँ। एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधुओं के सहित सत्यनारायण के लिए पूजन करने के लिए तैयार हुए, सभी सामग्रियों को एकत्रित किए। इतने में ही एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां आ पहुंचा। उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर घर के भीतर प्रवेश किया। लकड़हारा भूख प्यास से बहुत पीड़ित था। उसने घर के भीतर देखा कि वही ब्राह्मण भिखारी जो रोजाना घूमा करते थे, मिलते थे मेरे को, आज इतने बड़े भवन के घर के मालिक बने हुए हैं और इतनी भीड़ भाड़ के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं।
इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देख वह लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, कृपया विस्तार पूर्वक आप मुझको बताइए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, यह श्री सत्यनारायण का पूजन है। ये प्रभु इस प्रकार दीन दयाल है कि जो कुछ ये मेरा वैभव देख रहे हो सब इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है, इन्हीं के कृपा का ये फल है। श्री सत्यनारायण प्रभु अपने भक्तों के हर मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद खाकर वह जल पीकर नगर की ओर प्रस्थान किया। लकड़हारे ने मार्ग में मन में यह संकल्प कर चिंतन किया कि आज के दिन जो कुछ भी लकड़ी के बेचने से मुझे द्रव्य प्राप्त होगा, पैसा मिलेगा, उसी से मैं सत्यनारायण का पूजन करूंगा। भक्तों, इस प्रकार मन में सोचते हुए लकड़ी का बोझा सर पर रखकर वह चला गया। भगवान की कृपा से उस दिन लकड़हारा लकड़ी का बोझा लिए हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां सभी लोग धनी रहते थे। जाते ही लकड़ी का दाम दुगना मिल गया। भक्तों, तत्पश्चात लकड़हारे ने प्रसन्न हृदय से पके पके केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं, आटा खरीद लिया। इसके बाद वह घर पहुंचकर बंधुओं के साथ सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धन तथा पुत्र को प्राप्त किया। जब तक वह संसार में रहा समस्त सुखों को भोगा और अंत में प्रभु की कृपा से प्रभु के श्री चरणों को प्राप्त हुआ। इत स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रतिकथायां द्वितीयो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो तीसरे अध्याय की कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मुझे बहुत खुशी होगी। प्रभु की कृपा सदैव पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे।